सवाल है कि जीवन में कर्म श्रेष्ठ या धर्म। वो कर्म किसी काम का नहीं जो तुम्हें धर्म की ओर अग्रसर ना करे। उस कर्म का कोई तुम्हारे जीवन में वजूद नहीं होना चाहिए जो तुम्हें अपने पास ना लाए। याद रखना कि तुम अपने जीवन को दूसरों के लिए जीते हो। एक बड़ी प्यारी लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी और वो ये थी कि तुम वो जीवन जीते हो जो दूसरे सोचते हैं कि तुम जी रहे हो, ना कि वो जो तुम जीना चाहते हो। अगर तुम अपने पूरे जीवन के बारे में सोचोगे तो तुम पाओगे कि हमेशा तुमने दूसरों का ख्याल रखकर, दूसरों का सोचकर अपने जीवन को जिया और अंत में तुम दुखी हुए। अंत में तुमने यही पाया कि बस तुम दुख से भरे। तो कर्म करो ऐसे जो भीतर से आए। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर भीतर से आए कि किसी को जाकर मार आओ तो उसे मार आओ, बिल्कुल भी नहीं। भीतर से जीने का मतलब है मौन से जीना। पहले अपने भीतर में तो काम कर लो। ये कर्म और धर्म की बातें थोड़ी देर के लिए छोड़ देना, क्योंकि तुम इसमें अटक जाओगे। क्योंकि जब कर्म की बात आ जाएगी तब नियमों की बात आ जाएगी और तुम इतने नियमों में अटक जाओगे कि ये नियम ही तुम्हारे जीवन के लिए अहंकार बन जाए। कोई तुमसे कहेगा कि नॉनवेज खाना पाप है, कोई धर्म कहेगा कि नॉनवेज खाना पाप है, तो तुम सोचोगे कि नॉनवेज खाया तो पाप हो। कोई कहेगा कि नहीं नहीं, नॉनवेज खाना कोई पाप नहीं है, तो तुम आसानी से वो खा पाओगे। दुनिया में तुम पाओगे कि ऐसे कई धर्म हैं, जैसे मुस्लिम धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है। इनमें इन धर्मों को मानने वाले लोग अगर नॉनवेज खाते हैं तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो नॉर्मल है। लेकिन अगर वही कोई जैन इंसान है, अगर उसने नॉनवेज के बारे में सोच भी लिया तो उसके लिए वो महापाप हुआ। तो ये जो सोच दी गई है उसके हिसाब से उसके कर्मों का चयन हुआ, कर्मों की निर्मिति हुई। अब इसमें सही क्या गलत क्या ये बात अलग, लेकिन तुम्हारे कर्मों को लग गए अब बांध। अब तुम उसी तरह से सोचोगे, उसी तरह से जियोगे और खुद समझोगे कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है। क्या वो सही है गलत है इसके बारे में भी हम सोचना नहीं चाहते। सवाल ये है कि तुम अपने भीतर में कैसे हो। सवाल ये है कि तुम अपने भीतर में क्या धार्मिक हो, क्या तुम सच में अपने भीतर से प्रेममय हो, आनंदमय हो, क्या तुम अपने भीतर में शांत हो, क्या तुम अपने साथ थोड़ा समय बैठ सकते हो। यही सवाल है और यही होना भी चाहिए। अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम अपने साथ कितना समय बैठ सकते हो तो तुम पाओगे कि बड़ी परेशानी हो गई, क्योंकि बिना मोबाइल के, बिना गाने के, बिना टीवी के तुम ज्यादा समय अपने साथ नहीं बैठ पाओ। और अगर तुम अपने साथ ही ना बैठ पाए तो किसी के लिए क्या करोगे। तो सबसे पहली चीज, जिसने अपने साथ बैठने को स्वीकार किया, जो अपने साथ बैठने को राजी हुआ, जो अपने साथ बैठकर खुश है, उसी से ये दोनों चीजें निर्मित हो सकती है, कर्म भी और धर्म भी। क्योंकि कर्म की तो व्याख्याएं करनी मुश्किल है। कर्म तो ऐसी चीज है जो हर धर्म, हर संप्रदाय तुम्हें अलग अलग तरह से बताएगा। कोई तुम्हें कुछ कहेगा, कोई तुम्हें कुछ कहेगा। और अगर तुम इस धर्म के, इस संप्रदाय के मानने वाले होगे तो तुम कहोगे कि यही सही है, दूसरा गलत, और दूसरे के होगे तुम कहोगे पहला गलत, तुम ही सही। इसी से तो सारी परेशानियां निर्मित हुई। सवाल यह है कि तुम अपने भीतर में कैसे हो। प्रॉब्लम यह है कि अगर तुम भीतर से गुस्सा हो और बाहर से तुम अहिंसा का पर्दा डाले हो तो यह बड़ी गंदी बात हुई। फिर तुम कभी धर्म की ओर अग्रसर नहीं हो पाओ, क्योंकि कर्म का मतलब ही है कि धर्म की ओर अग्रसर होना, कि तुम ऐसे कर्मों में लीन हो जाओ कि तुमसे धार्मिकता निर्मित हो। तुम ऐसे कर्मों में अपने जीवन को जियो कि अपने से, उन कर्मों से ही, तुम्हारे जीवन से ही तुम्हारी धार्मिकता बढ़े, तुम्हारे जीवन में धर्म की निर्मिति हो, तुम्हारे जीवन में धर्म का आगाज हो, तो ही तुम्हारे जीवन में कुछ हो सकता है। अदरवाइज तुम किसी कर्म को, किसी नियमों को पकड़ चलोगे और आगे बढ़ते चलोगे तो ना कुछ हाथ आया ना कुछ मिला, और उल्टा तुम्हें जो तुम कर्म कर रहे हो उसका ही अहंकार अब पकड़ बैठा। तुम कहते हो कि मैं 4 बजे उठता हूं, हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, हम नॉनवेज नहीं खाते, हम ये नहीं वो नहीं। अब इसका ही अहंकार तुम्हें पकड़ चला, और जहां अहंकार है वहां धर्म के लिए कोई स्थान नहीं, जहां अहंकार है वहां परमात्मा के लिए कोई स्थान नहीं, क्योंकि अहंकार ही है जो तुम्हें इन सारी धार्मिकताओं से दूर रखे। तो याद रखना कि पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज है अपने में शांत होना, अपने पास आना। और जब तुम अपने थोड़ा पास आओगे तुम उतना सेंसिटिव बन जाओगे जीवन के प्रति, निसर्ग के प्रति, अस्तित्व के प्रति, कि तुम आरे जो कर्म है वो अपने से धार्मिकता की ओर अग्रसर होगी। तुम अपने से ऐसे जियोगे, किसी को तुम्हें बताने की, किसी को तुम्हें नियमावली देने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या सही क्या गलत।
तुम्हारे भीतर से ही वो आवाज तुम्हें मिलेगी कि क्या सही, क्या गलत, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और यही सच्ची धार्मिकता होगी। अदरवाइज हो ये रहा है कि दिल तो कुछ करने की बात कहता है और तुम बाहर से एक चेहरा लगा लेते हो। बाहर से दुनिया को दिखाने के लिए धार्मिकता का जो चेहरा तुम लगाए हुए हो, यही तुम्हें मार रहा है, यही तुम्हें पीछे ढकेल रहा है। ये ऐसा है कि तुम भीतर से तो चाहते हो किसी का खून कर दो, और जब वो इंसान सामने आता है तो तुम ऐसी मीठी बात बोलते हो कि बस। और भीतर से तो तुम भी जानते हो कि अगर बात बने और तुम्हें समय मिले तो इसका खून कर दो तुम। लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए, अपने को दिखाने के लिए तुम ऐसी बड़ी बड़ी बातों में खुद को लिपटा रखे हो कि बस तुम्हारा पूरा जीवन एक झूठ बन गया। और ऐसे झूठे कर्मों के साथ जीने से भी क्या फायदा, बाहर से दिखावटी जीने का भी क्या फायदा। मजा तो तब है कि जब तुम्हारे भीतर से ऐसा आनंद फूटे, तुम इतना परमात्मा के पास हो, निसर्ग से जुड़े हो, अपने से जुड़े हो, तो तुम अपने ही आनंद में हो। अपने से ही तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिलने लगे। तुम्हारे भीतर से ही तुम्हें जवाब मिलने लगे कि ये कर्म किया जाना चाहिए या नहीं। अगर कर्म की बात किया जाए सूक्ष्मतम रूप में, अगर ये हाथ हिल रहा है तो भी ये कर्म ही है, क्योंकि कृत्य हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पे हम कर्म के लिए इस तरह से देख रहे हैं। हमारे जो जीवन जीने की तरीके हैं, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। मैं तुमसे कह रहा हूं कि जिस तरह से तुम जीवन को जी रहे हो, जरा उसके बारे में सोचना। हम हिपोक्रेसी में जी रहे हैं, हम है कुछ, दिखाते कुछ है, कर कुछ रहे। इससे छूटने के लिए सबसे सही तरीका यही है कि तुम पहले अपने थोड़ा पास आओ, ताकि तुम्हें अपने भीतर से वो आवाज मिले जिससे तुम अपने जीवन को संचालित कर सको। और याद रखना, जो थोड़ा अपने पास आया, जो थोड़ा शांत हुआ, जो थोड़ा अपने में स्थिर हुआ, उससे कभी गलत चीज नहीं हो सकती। आज तक नहीं हुई, ये हो ही नहीं सकता। ये निसर्ग के नियमों के विरुद्ध है। ये ऐसे ही है जैसे गुरुत्वाकर्षण तुम्हें नीचे ही खींचेगी, ऊंचा नहीं उड़ाएगी। ये वैसे ही काम करता है। जो अपने में थोड़ा ही स्थिर हुआ, जो अपने में थोड़ा ही आनंदित हुआ, उससे अच्छे ही कर्म होंगे। उससे ऐसे ही कर्म होंगे जो समाज के लिए भी हितोपयोगी होंगे और उसके अपने जीवन के प्रति भी। और जो तुम ऐसे जियोगे, जो तुम अपने जीवन को इस कर्मों के साथ जियोगे, तुमने पाओगे कि तुम आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर हुए, तुम धर्म की ओर अग्रसर हुए। तुमने धार्मिकता को अपने जीवन में अपने से प्राप्त किया। तुम्हें प्राप्त करने के लिए कहीं दौड़ना नहीं पड़ा, तुम्हें किसी के पीछे भागना नहीं पड़ा। तुम अपने जीवन को जीते जीते ही धार्मिक बने। तुमने अपने कर्मों को जीते जीते ही उस धार्मिकता को अपने जीवन में अंगीकार कर लिया।